स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रट जाते हैं यानी याद कर लेते हैं। आज मैं तरीका जो बताऊंगा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग चैनल है, इसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होता है और आप स्टेप बाय स्टेप बनाना सीख जाते हैं। तो मैं चाहूंगा बिना स्किप किए हुए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वीडियो यदि आप देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप भी स्टेप बाय स्टेप खुद से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यू शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। जैसे कि आप देख रहे होंगे, प्रूफ करना है कि अंडर रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होता क्या है, जिसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ना ही उसे हम टर्मिनेटिंग और ना ही उसे हम रिपीटिंग नंबर मानते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करके जो बताऊंगा, तो मैं चाहूंगा बहुत ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि आप भी इस तरह के क्वेश्चन, चाहे वो रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, नंबर चेंज होगा लेकिन प्रोसेस सेम करेंगे यूज, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और आप भी आसानी से बना पाएंगे। ध्यान देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि अंडर रूट को प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले आप उसे लिख दें कि ठीक है, मैं इसे मान लेता हूं कि एक रेशनल नंबर है। पहले रेशनल नंबर आप प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे उसको। आप रेशनल नंबर दिखाने के बाद यदि आपको क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा, ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं उसको कि रेशनल नंबर है। तो पहले मैं आपको इसे रेशनल नंबर मान करके कोशिश करूंगा कि फाइनल में रेशनल नंबर आए, लेकिन रेशनल नंबर तो चूंकि है नहीं, इरेशनल है। ध्यान से देखेंगे, आप मान लेंगे लेट अंडर रूट 2 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। आपने इसे रेशनल नंबर मान लिया, सो इट्स फॉर्म जो होगा, कैसा फॉर्म हो जाएगा? सो वी कैन राइट अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a/b। जैसा आप देख रहे हैं, यदि आपने इसे रेशनल नंबर माना है तो आप इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैं बताया था आपको कि रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि आप उसे p/q के फॉर्म में, यानी एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होगा, लेकिन इरेशनल में वो उसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप उसे नहीं लिख सकते। आप यहां दिखाएंगे वेयर a एंड b आर, आप इसे को प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों केवल एक से डिवाइड होगा, ठीक है, और किसी से नहीं। तो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। और इससे आप ये भी दिखाएंगे एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, जहां आपका डेनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा। आप इसे ऐसे भी बता सकते हैं कि ए और बी के कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावे नहीं है, ठीक है। आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं। अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। वेयर ए एंड बी हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। आप इसे चाहे तो मैंने कहा या तो ये लिखेंगे आप, या फिर आप ये लिखेंगे, दोनों में से कुछ भी आप इसे दिखा सकते हैं। वेयर जहां ए और बी जो है उसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, उसके अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर है? यानी ए और बी किसी से डिवाइड होने वाला नहीं है, 1 के अलावे। मैंने ये कहना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जो स्टेप शुरू होने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आसानी सब सीखेंगे। आप लिख सकते हैं हियर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a/b दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, रूट यहां से रिमूव करना है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो आप यहां दिखाएंगे रूट 2 का स्क्वायर और यहां दिखाएंगे a/b का
होल स्क्वायर। क्लियर है? आप इसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर 2 और यहां लिखेंगे a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है? आप इसे दिखा सकते हैं, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2 जो है 2b स्क्वायर का ही एक फैक्टर है, तो 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो यही 2 जो है इस a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है? इस एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कुछ समझाता हूं, हिंट देने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है सिंस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ध्यान देंगे क्यों हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 2b स्क्वायर जो है यदि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा, ऐसा लिखा हुआ रहता है। लेकिन स्टूडेंट समझते नहीं है, बस केवल रट्टा मारते हैं। ठीक है? तो मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिए। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, और उसके स्क्वायर को दिखाइए। मान लिया जाए मैं यहां ले लेता हूं 4, तो यदि लेट मैं ले लेता हूं लेट a b 4, a को यदि मैं 4 मान लूं तो a के प्लेस पर 4 का स्क्वायर लिख रहा हूं। ठीक है? और यहां जो है 2 इंटू बी स्क्वायर लिख रहा हूं। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत बेसिक से बहुत बारीकी से बता रहा हूं। तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया। क्लियर है? तो आप यहां लिखेंगे 2 इंटू बी स्क्वायर। अब आप बी स्क्वायर को रोकेंगे आप यहां पर, तो यहां क्या होगा 16 और ये 2 नीचे आएगा आपका डिवाइड में, और 2 से आप डिवाइड करेंगे 16 को तो 8 आएगा। क्लियर है? अब आप दिखाएंगे कि बी स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 8। यदि मैं केवल b लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा ये बताइए आप। तो b लिखने के लिए आप इस 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी 2 जो है रूट के बाहर होगा और 2 अंदर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ये 2√2 8 के इक्विवेलेंट में। तो आपने देखा कि b का जो वैल्यू है आपका 2√2 आया। ठीक है? अब बिल्कुल इसको समझाने के लिए, चूंकि इतना आपको लिखना नहीं है, ये केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, बस केवल आप ध्यान से देखें ताकि आप खुद से बना के कॉन्फिडेंस के साथ आप लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप बताएंगे, जैसे कि आपको रटवाया जाता है कि a स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो a भी 2 से डिवाइड होगा, क्यों होगा वो मैं बता रहा हूं। ध्यान देखिए, आप लिखेंगे कि b का वैल्यू जो है 2√2 आया, तो मैं लिख सकता हूं इसे 2 इंटू b के प्लेस पे क्या लिखूंगा 2√2 और यहां स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू a का स्क्वायर। a में क्या था, आप क्या लिए थे, एक a में आप 4 लिए थे, यानी 4 का स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से देखिए, चूंकि आप जान रहे हैं कि यदि इसे सॉल्व किया जाए तो बिल्कुल इसके फॉर्म में आएगा, यानी इतना ही आएगा। ठीक है? यानी कहने का मतलब 4 का स्क्वायर 16 होगा इसको सॉल्व करेंगे तो। ये तो आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, जो आपको रटवाया जाता है कि a स्क्वायर यदि 2 से डिवाइड है तो a भी 2 से डिवाइड होगा, क्यों वो देखिए। आप देख रहे होंगे कि a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यदि 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, यदि 2 से डिवाइड हो रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है? डिवाइड तो हो रहा है, तो यदि इसके स्क्वायर को हटा दिया जाए, ठीक है ना, यानी स्क्वायर को यदि हटा दें तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे केवल 4, तो क्या 4 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा। केवल आपको समझाने के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इस 4 के जगह पे हम अगर 5 लिख दें और ये बात बोले तो कैसे होगा। तो आपको पता है कि 2 से केवल इवन नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में यदि आप 5 लिखेंगे तो 5 खुद डिवाइड नहीं होता, 5 का स्क्वायर 25 भी डिवाइड नहीं हो, वो ऑड नंबर है। केवल इवन नंबर में ऐसा होता है कि वो 2 से डिवाइड होता है। क्लियर है? हो सकता है कि आपके सामने क्वेश्चन रह सकता है यहाँ पर कि √5, वैसे कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान देंगे। अब जैसा कि आप समझ चुके हैं कि यदि हमारा a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, a भी 2 से डिवाइड होगा। मैं एक बार फिर बता दूं, a स्क्वायर a के जगह पर मैंने 4 लिया था और इसको मैंने इसके जगह b को दिखा दिया। a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो 4 भी 2 से कटेगा। हमें अगर 4 के जगह पर यदि 8 ले लें तो 8 भी यदि 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर हमारा 8 भी 2 से डिवाइड होगा, यानी कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है? बस इसी को समझाने के लिए आपको यहां मैं जो लिख रहा हूं, अब आप ध्यान समझिएगा। तो आपको जो लिखा हुआ मिलता है वो क्या रहता है, सिंस, ध्यान देखिएगा, सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कौन, किससे, 2 से। ध्यान देंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मैं 2 से ले रहा हूं, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन
A is also divided by 2। आपको समझ में आ गया होगा, यदि a स्क्वायर a 2 से कट रहा है तो a भी 2 से कटना है, कटेगा ही, है ना। a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब आप दिखाएंगे लेट, अब इस a को यहां से चेंज कर दिया है ना। लेट a के जगह पर हम ला रहे हैं 2c। वो बच्चे इसको सोचते हैं क्यों ऐसा किया गया, 2c क्यों लिखा गया। हो सकता है यहां पर आपको 5b 3d है ना, या केवल कोई लेटर लिख दिया जाता, ये 2 को क्यों लाया गया, ध्यान से समझेंगे। क्योंकि आपको पता है कि a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वैसा नंबर लाना होगा जो 2 का मल्टीपल हो, तभी तो आप बताएंगे कि 2 से डिविजन होगा। उसी के प्लेस पर आप ला रहे हैं ना, यानी कोई इवन नंबर ही आप ला रहे हैं। तो आप दिखाएंगे कि मान लिया जाए अब a को हम हटा देते हैं, अब a की जगह पर हम 2c लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपके सामने जो इक्वेशन यहां दिख रहा था, मान लिया ये 1 इक्वेशन है, इस a के प्लेस पर पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। क्लियर है। अब इस 1 वाले इक्वेशन में a की जगह पर मैं 2c लिख रहा हूं, तो आप लिख सकते हैं इसे 2b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a के प्लेस पे क्या लिखना है 2c, तो 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे कैसे दिखाएंगे आप, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू 4c स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। आप बोलेंगे कि ये 4 जो है 2 से तो डिवाइड हो गया, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या इसका जो स्ट्रक्चर याद दिख रहा है आपको, तरीका कि 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, उसी तरह से यहां दिख रहा था आपको, देखिएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, बिल्कुल यही चीज है, बस केवल प्लेस चेंज है। ठीक है, क्या आप बोल सकते हैं कि b स्क्वायर 2 से यदि डिवाइड हो रहा, फिर वही बात, ठीक है ना, या देख रहे हैं यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर था, यहाँ 2 था, तो आप बता सकते हैं कि यदि b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो तो b भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सेंस b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो b इज also divided by 2। आप देख रहे हैं, अब आपको जब ये पता चला कि b स्क्वायर जब 2 से कट रहा है तो b भी 2 से कट रहा है। ठीक है, जैसा यहां दिख रहा था। अब आप देख रहे हैं a भी 2 से कट रहा है, b भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब आप जो सोचे थे कि एक ही है, दोनों का कॉमन फैक्टर यानी वो को प्राइम नंबर है, तो आपको क्या दिख रहा है, अब तो देखा 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब आप जो सोचे थे गलत साबित हो गया, है ना। इस प्रकार से 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो आपने देखा कि यहां तो बोला गया था कि a और b का केवल एक ही फैक्टर है, ठीक है, 1 है, केवल 1 है एज ए फैक्टर, को प्राइम्स भी दिखाए थे, लेकिन यहां पर तो दिख रहा है कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b दोनों का। तो इस तरह से बोलेंगे आप दिस contradict the fact that a and b have no common factor other than 1। ठीक है, आपने देखा कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया और बी का, लेकिन हम लोग तो मान के चले थे कि केवल उसका 1 ही है, केवल कॉमन फैक्टर है। तो ये जो है कंट्राडिक्शन जो उत्पन्न हुआ, विरोधाभास जो उत्पन्न हुआ ए और बी का, वो किस लिए हुआ कि हम लोग सोच रहे थे कि ए और बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम लोगों ने सोचा था कि ए और बी का 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है,
This contradiction arises by assuming that under root 2 is rational number. Hence, under root 2 is an इरेशनल नंबर। तो आपने देखा किस प्रकार से आपने अंडर रूट 2 को एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर तो आप मान लिए थे और रेशनल नंबर मानकर आप प्रूव भी करना चाहे, ठीक है, ये देखना चाहे कि हो सकता है कि ये रेशनल नंबर ही हो। लेकिन जैसे ही आपने प्रूफ करना चाहा तो आपने देखा यदि रेशनल नंबर है और साथ ही साथ यदि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, या कह सकते हैं यदि दोनों के कॉमन फैक्टर केवल 1 है, या उसे कोप्राइम नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने उसे रेशनल नंबर तो लिख दिया, रेशनल नंबर से आपने ये भी बताने का प्रयास किया कि ठीक है 1 के अलावा और इसका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपने देखा कि कोई एक नंबर है जो उस नंबर को डिवाइड कर रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कोई एक नंबर, क्योंकि जरूरी नहीं कि बार बार 2 ही आएगा, कभी 3 कभी 5 कुछ भी आ सकता है। तो आपने देखा कि कोई एक नंबर है जो इस नंबर को काट रहा है 1 के अलावा। फिर आप जब आगे बढ़े और उस ए को या पी को जो आप वैल्यू माने थे पी और क्यू, आपने उसे जब चेंज किया, अब आप देख रहे हैं क्या कि सेकेंड जो नंबर है वो भी उसी नंबर से कट रहा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का 1 के अलावा कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा। इसका मतलब ये होता है कि हम जो सोच कर चल रहे थे कि अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 जो भी है वो दैट मीन्स रेशनल नंबर है, तो ये तो क्या हुआ, विरोधाभास हो गया, है ना, हमारे सोचने के जस्ट विपरीत हो गया, अलग हो गया। तो जैसे ही हमने प्रूफ करना चाहा, प्रूफ तो हुआ नहीं, लेकिन लास्ट में ये प्रूफ हो गया कि जैसा बोला गया था कि अंडर रूट जो है 2 या 3 जो भी नंबर जिसको आप इरेशनल नंबर प्रूफ कर रहे थे, आपने देखा लास्ट में इरेशनल नंबर ही रह गया और इस प्रकार से प्रूफ हुआ। तो यदि आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास किया, फिर भी यदि कंफ्यूजन रहा हो, फिर भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य कमेंट करें, ताकि मैं उसको देख करके प्रयास करूंगा और बेहतर करने का। ओके स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने प्रॉब्लम शेयर करें। थैंक यू।